Hello bankers, my name is Himanshu Sharma. I am your JIB and CIB mentor. सो यहाँ पर काफ़ी सारी क्वेरीज हम लोगों तक पहुँच रही हैं कैंडिडेट्स की कि सर मेरे बीएफएम में, क्योंकि एबीएम का तो एग्जाम हो चुका है, मेरे बीएफएम में इतने मार्क्स आए हैं तो मुझे इलेक्टिव पेपर के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आस्किंग फॉर द क्वेरी, तो उसको लेकर के मैंने ये वीडियो एक क्रिएट किया है। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो जहां तक आपकी मैक्सिमम क्वेरीज हैं वो सारी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर कि किन किन केसेस में आपको इलेक्टिव पेपर के लिए जाना चाहिए। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पासिंग क्राइटेरिया जो हमारा 2022 का था वो क्या था। कि आपके पास में जो सब्जेक्ट्स थे वो थे 2 सब्जेक्ट्स जो कि आपके कंपलसरी सब्जेक्ट थे, ठीक। एक आपका इलेक्टिव पेपर होता है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, इसमें आपको मिनिमम 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विद एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 150 मार्क्स को लेकर के हम चलते हैं कि भाई आपके पास जो है ना टोटल एक एक सब्जेक्ट में 45 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन एग्रीगेट तीनों का मिला के 150 होना चाहिए, तो ही आप क्वालिफाइड वहां पर क्या होते हैं, माने जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे। ये क्राइटेरिया इस साल का है। बट अगर हम बात करें क्राइटेरिया 2023 जो कि मई जून में एग्जाम होना है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक क्राइटेरिया चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा। तो वैसा ही रहेगा कि 50% आपको मिनिमम मार्क्स और एग्रीगेट में भी जो टोटल का 50% है वो आपको वहां लाना होगा। क्लियर है? चलिए तो यहां पर अपन देखते हैं नेक्स्ट कि जो केसेस हैं, मैंने यहां पर केसेस हैं जिन केस में यू शुड गो टू अपीयर फॉर इलेक्टिव पेपर। अब आपको इलेक्टिव पेपर देने के लिए किस किस केस में जाना होगा, देखो पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा एग्रीगेट बने 150, पहला जो यहाँ कंडीशन बनाई, और मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 45। ये हम बात कर रहे हैं सिंगल अटेम्प्ट की, ठीक है। अभी वो वाला केस भी बताऊंगा जिसमें आपने लास्ट में आपके 2000, ये आपका मान लीजिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट है, हम उसकी बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी हम यहाँ जो केसेस देख रहे हैं ये कौन से, ये सारे केसेस है सिंगल अटेम्प्ट के, करेक्ट। तो सिंगल अटेम्प्ट में अगर मैं देखूं कि आपने नवंबर दिसंबर 2022 में एग्जाम दिया, आपके एबीएम में 45 से 49 के बीच में मार्क्स हैं, बीएफएम में भी 49 से 45 से 49 के बीच में मार्क्स हैं, तो आपको इलेक्टिव पेपर के लिए जाना चाहिए और आपको इतने मार्क्स लाना होंगे कि आपके तीनों के मिला के एग्रीगेट 150 बन जाए, ठीक है। अगर आपका एबीएम में 50 से ज्यादा है लेकिन बीएफएम में आपके मार्क्स क्या है, कम है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इलेक्टिव पेपर के लिए जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और आपको इलेक्टिव पेपर में इतने मार्क्स लाना है कि आपका जो एग्रीगेट है, जो आपका ओवरऑल होगा वो 150 बन जाए। अब जैसे मान लो मैं एक एक दो दो नंबर करके यहाँ बताऊं, तो ऐसे ही देख लीजिए, चलिए यहाँ 49 ले लेते हैं, ये 49 हो गया, ये 50 हो गया, बचे कितने बन, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 51 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। तो ये 60 इस तरीके से अपन ने बना ली, 45 से इसके बीच में, तो 60 का अपन एक एवरेज लेकर के चल सकते हैं, राइट। अब केस दूसरा जो है उसमें क्या हुआ, एबीएम में आपके थे 49 मार्क्स लेकिन बीएफएम में 50 प्लस है, करेक्ट। तो आपको इलेक्टिव पेपर देने जाना चाहिए और आपको इलेक्टिव पेपर में मार्क्स लाने होंगे कितने, टोटल इतने कि आपका जो एग्रीगेट है वो क्या बन जाए, वो बन जाए एग्रीगेट 150। अब आप इतने वीक तो होंगे नहीं मैथ्स में, तो आप लोग आराम से लगा लेंगे, मान लीजिए मेरे एबीएम में 45 मार्क्स हैं, यहाँ 50 हैं, तो मुझे इलेक्टिव पेपर में कितने मार्क्स चाहिए, तो मिनिमम 55 मार्क्स चाहिए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 40, यहाँ पर भी 45 है, यहाँ पर भी 45 है, तो मुझे यहाँ पर 60 मार्क्स तो चाहिए ही होंगे, तब जाकर के मैं क्या कर पाऊंगा, एग्रीगेट में पास हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, करेक्ट। सो ये वो केस है जिसमें आपको जाना चाहिए। तो मैंने अभी 44 वाला जो है ना, ये बहुत बड़ा केस है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे एबीएम में लेस देन 44 थे, पहला केस, लेकिन बीएफएम में मेरे 50 प्लस हो गए मान लो, या 45 टू 49 वाला हो गया, तो मुझे जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर मान लो बीएफएम में लेस देन 40, मतलब अपन यहाँ पे दो केस बना ले, रुको, जैसे कि एबीएम में 44 से कम है, बीएफएम में 50 से ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो देखो यहाँ पर जो मैंने बताया था ये था प्लस वाला, ये माइनस वाले केस में अगर आप जाओगे कि आपके एबीएम में लेस देन 45, एबीएम 44, बीएफएम 45,
अब क्या करना चाहिए, अब आपको वैसे भी इलेक्टिव पेपर का जो क्रेडिट होगा वो मिलेगा नहीं अगर रिटेल में जाओगे तो आपको यू शुड नॉट गो फॉर इलेक्टिव पेपर, क्योंकि क्रेडिट उसका आपको सिर्फ किसका जाएगा, एबीएम का या बीएफएम का ही क्रेडिट मिलेगा। दोनों में से जो भी आपने ज्यादा मार्क्स जिसमें लिया, जैसे एबीएम में 44 थे लेकिन बीएफएम में 50, बीएफएम में 44, एबीएम में 50। तभी अगर ये 50 से ज्यादा है तो मान लो 50 से कम है तो फिर इनका भी कोई क्रेडिट नहीं मिलना आपको, तो चारों पेपर फिर 4+1 आपको एग्जाम देना होगा। जैसे कि हमने क्या बनाया क्राइटेरिया कि सिंगल अटेम्प्ट में 45 और अगर मान लीजिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाना चाहते हैं तो मिनिमम 50 मार्क्स इन अ सब्जेक्ट ये रिक्वायर्ड होगा। मतलब जैसे मान लो मैंने एबीएम में 44 ले आया, बीएफएम में 45, तो क्या 45 का क्रेडिट जाएगा, नहीं जाएगा। अगर सिंगल अटेम्प्ट है तो ठीक है, 45 को सिंगल अटेम्प्ट में एग्रीगेट के लिए काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे क्रेडिट के लिए ले जाना चाहेंगे तो हमें मिनिमम टोटल मार्क्स जो होते हैं उसका 50% चाहिए होता है, तो 45 नहीं 50 होगा तो ही हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ अगर ऐसा केस बन रहा है तो आप बिल्कुल इलेक्टिव पेपर के लिए मत जाइए। अब मान लो आपका ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट है, क्या है ये आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट है। तो जैसे आपका सेकंड अटेम्प्ट है और आपका एबीएम जो था या बीएफएम जो था वो पास था विद 50% मार्क्स इन द ईयर, जो भी आपने लास्ट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था या सेकंड दिया था या थर्ड दिया था, जो भी दिया था उसमें। और इस साल आपका जो रिमेनिंग सब्जेक्ट था जिसको आपने अभी क्वालिफाई करना था, तो रिमेनिंग अगर आपका 45 है, कितना है, सॉरी 44 है, या हम यहां बात कर लें लेस देन 50 है, तो आप फिर इसके लिए आगे मत जाइएगा इलेक्टिव पेपर को देने के लिए। अगर लेस देन 50 एक मार्क्स में आ रहा है तो, क्योंकि उसका क्रेडिट आपका आगे जाएगा नहीं, क्रेडिट सिर्फ किसका जाएगा, क्रेडिट जाएगा आपका एबीएम में बीएफएम मेन सब्जेक्ट का, और रिटेल जो आप एज अ इलेक्टिव पेपर चूज करेंगे उसका कोई भी वहां पर आपको क्रेडिट नहीं मिलना, क्योंकि ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अब ये जो बिग क्वेश्चन, बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि सर एबीएम तो हो गया था, चलो इसको अपन छोड़ दें, यहां सिर्फ अपन बात करें बीएफएम की। एबीएम आपका क्वालिफाइड है, यू आर एबीएम इज क्वालिफाइड, कितने मार्क्स से, 45 से। अब बीएफएम में सर हमारे आगे कितने हैं, बीएफएम में 44 मार्क्स हैं। अब हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इलेक्टिव पेपर देने हम अपीयर करें या ना करें। तो यस, आप जाइए अपीयर कीजिए, यू शुड अपीयर फॉर द इलेक्टिव पेपर। क्यों, क्योंकि बीएफएम के पेपर में जो 44 वाली कंडीशन है, इसमें अगर अपन ग्रेस मार्क की कंडीशन देखें तो ग्रेस मार्क्स मिलता तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी आई और दे दिया तो फिर आप अगर पेपर देने नहीं जाओगे इलेक्टिव तो आप रह जाओगे। पेपर देने जाओ, या फिर एक केस ये भी हो सकता है, जो हो सकता है डाउट, कि यहाँ पर बीएफएम के पेपर में कोई क्वेश्चन अगर गलत मिल जाए, उसका सब्जेक्ट में क्या मिले, एक नंबर का क्रेडिट आपको मिल जाए, तब भी आप क्या करोगे, इसको क्वालिफाई कर जाओगे। तो यहाँ आप जाइए, अब मोर देन 60% का आप टारगेट लेकर के चलिए रिटेल में, आपको बहुत बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा। तो जिनका बीएफएम में 44 मार्क्स हैं, तो पर्सनल सजेशन ये है कि यू शुड गो फॉर द इलेक्टिव पेपर, राइट। चलिए, तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं। अब आपकी जो क्वेरीज होंगी, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देंगे। आपका जो कॉम्बिनेशन है उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो मैं क्वेरी आपकी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दूसरी एक बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि विंटर सेल चल रहा है ऑलिव बोर्ड पर, सभी कोर्सेज पर, जितनी भी कोर्सेज हैं, चाहे वो जेआईबी हो, सीएआईआईबी हो और अदर जितने भी कोर्सेज हैं, वो सभी आपको मिलेंगे लोएस्ट प्राइस पर। और ये जो सेल है ये बहुत जल्दी एंड होने जा रही है, अभी आज रात 12 बजे सेल हो जाएगी एंड, ठीक है। तो ये लोएस्ट प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। और जेआईबी सीआईबी, जेआईबी का न्यू बैच जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है 5 दिसंबर से, जो कि 100% फोकस होगा हमारा किस पर, अपकमिंग जो हमारा 2023 का हमारा एग्जाम है उस पर। और सीआईबी का जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 19 दिसंबर 2022 से। आप अपने किसी कुलीग को, फ्रेंड को, या खुद आप अगर इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको सजेस्ट कीजिएगा,
अगर आप यूज करेंगे कोड हिमांशु तो आपको यहां पर मिलेगा हाईएस्ट डिस्काउंट, मतलब अगर मैं बोलूं जो एक्चुअल डिस्काउंट है प्लस एडिशनल 5% डिस्काउंट। सो अभी जो आपको कोर्सेज मिलेंगे वो बहुत ही कम दाम पर, लोएस्ट प्राइस पर मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल एनरोल कीजिएगा अपने आप को नए बैचेस के लिए। जेआईबी का न्यू बैच लॉन्च हो ही रहा है, टेस्ट सीरीज है, सभी चीजें, कोर्स हो चाहे टेस्ट हो, सब पर ऑफर चल रहा है, तो आप चाहे तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा।